हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्नर। तो आज हम लोग यूपी पेट में जो भारतीय इतिहास में तीसरा चैप्टर है बौद्ध धर्म, उसमें गौतम बुद्ध की जीवनी उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट दिया है, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में साक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? महावीर के समकालीन थे। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस कुल में हुआ था? साक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। पिता का नाम शुद्धोधन था। तो ये भी पूछ लेगा, माता पिता का नाम कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद है, गौतम बुद्ध के 7वें दिन जन्म माता का देहांत हो गया के कारण इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ की पत्नी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे लोगों के सांसारिक दुख देख कर द्रवित हो जाते और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे। उसके बाद नेक्स्ट है, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 वर्ष के भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अथवा प्रज्ञावान कहलाए। तो बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में। और कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, जो कि बिहार में है। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो पूछ लेगा कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ ऋणपत्तनम या मृगदाब आए। यहाँ पे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश किया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो पहला हो गया महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट है, उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपने धर्म संदेश दूर दूर तक पहुँचाए। उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया। कूटग्रहशाला नामक विहार दान में दिया। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो गया। सर्वप्रथम उन्होंने किसको अनुयायी बनाया था? तपस्वी एवं भल्लिक नामक 2 सूत्रों के। उसके बाद है, बिंबिसार ने उनको क्या दान में दिया? तो वेणुवन विहार दान में दिया। उसके बाद है, लिच्छियों ने कौन दिया था विहार दान में? कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दे दिया। और अपने शिष्यानंद के कहने पर बौद्ध ने वैशाली की महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उनके धर्म प्रचार के कार्य में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि महापरिनिर्वाण के नाम से बौद्ध धर्म में किसे जाना जाता है? जो मृत्यु हो जाती है तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत्यु के पहले गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्रद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो अंतिम उपदेश पूछ देगा तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध ने अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया।
उसके बाद है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। तो पहला पॉइंट है शिक्षाओं में और सिद्धांतों में पहला दिया है, गौतम बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। वे निरर्थक वाद विवादों में नहीं उलझे। जो उनके समय में आत्मा था, जीव और परमात्मा था, ब्रह्म के बारे में जोरों से चल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये बन जाएगा, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो पाली भाषा में थे। वे ईश्वर एवं वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद को पूरे विश्व में लागू किया। इसके अनुसार एक वस्तु के नष्ट होने के पश्चात दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे का कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत्य सम उत्पाद के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। कौन कौन से 4 आर्य सत्य थे? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपक्ष है। उसके बाद है गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ये दुख की निवृत्ति के लिए दिए गए थे। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और अष्टांगिक मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इनका कहना था कि जो लोग अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं उनको निर्वाण प्राप्ति होती है और उनका भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। तो बुद्ध हो गया, धम्म हो गया, संघ हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ लर्न कर लेना। उसका नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया। 10 सीलों का नैतिक जीवन का आधार माना गया है। ये 10 सील निम्नवत है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 10 सील पूछ लेता है एग्जाम में, कौन कौन से 10 सील थे। तो पहला हो गया सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां है मद्य सेवन न करना, 6ठा है असमय भोजन न करना, 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, 8वां है आभूषणों का त्याग, 9वां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां है अविचार आदि से दूर रहना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें गृहस्थ के लिए 5 सीलों तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का पालन अनिवार्य करना था। इनके अनुसार ये था कि जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनको 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का पालन करना अनिवार्य था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति क्या थी उसके बारे में देखेंगे। तो स्थान क्या था जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? वैशाली में। समय क्या था? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल था जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और उद्देश्य क्या था? इस संगीति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। ये इम्पॉर्टेंट है, याद करना। ये समितियाँ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये पूछा जाता है और सारे एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। इसके बाद नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो इसका स्थान है जो द्वितीय बौद्ध संगीति है जो वो वैशाली में हुई थी और समय है 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? सावाकमी थे। और शासन काल था कालाशोक। उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के लिए समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंदिग्ध 2 भागों में बांटा गया। किसमें? स्थाविर एवं महासंदिग्ध 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? स्थान है पाटलिपुत्र और समय है 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्सस। और शासनकाल था अशोक। उद्देश्य क्या था? संघ के भेद विरोध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का पालन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया इसी में। उसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति है जो स्थान कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। और समय इसका लगभग ईसा की प्रथम
शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे इसके? वसुमित्र एवं अश्वघोष शासनकाल था, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संहिता। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान को विभाजन किया गया। अब जो बौद्ध ग्रंथ थे उनके रचनाकार कौन थे ये पढ़ लेंगे। तो पहली है मिलिंद पन्हो, ये नागसेन हैं इसके रचनाकार। बुद्ध चरित सौंदरानंद सरियर पुत्र प्रकरण, यह है अश्वमेध की। उसके बाद है माध्यमिक कारिका, इसके जो रचनाकार हैं ये नागार्जुन हैं, माध्यमिक कारिका के। उसके बाद है विशुद्धमग्ग के हैं जो बुद्धघोष हैं। फिर है अभिधम्म कोश के हैं वसुबंधु हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे? क्यों बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हो गया था? जटिल दार्शनिक, वाद विवाद का ना होना, ठीक है, जटिल दार्शनिक नहीं था, वाद विवाद नहीं होता था, इसीलिए। उसके बाद लोक भाषा पाली में उपदेश देना, क्योंकि जहाँ जब जिस टाइम पे उपदेश दिए जाते थे जो आम जनता थी उनकी भाषा पाली में थी, इसलिए पाली में उपदेश दिए जाते थे, इसलिए लोगों और लोकप्रिय हो गया बौद्ध धर्म। फिर बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक समानता का सिद्धांत था, इसमें अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होता था, आदमी पुरुष में भेदभाव नहीं होता था, और ऊंचे और निम्न वर्ग का भेदभाव नहीं होता था। बौद्ध धर्म का लचीलापन, इसलिए बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे बौद्ध धर्म के? बुद्ध के प्रवचनों का संकलन है जो सूत्र पिटक में है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किस में है? तो ये सूत्र पिटक में मिलता है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार को बुद्धघोष है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं सूत्र पिटक में वर्णित है, पूछ लेगा। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? सूत्र पिटक में वर्णित है। नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय घेरवाद है। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? घेरवाद है। तो अब बौद्ध धर्म में जो संप्रदाय हुए उनके संपादक कौन है उनके बारे में देखेंगे। तो पहला आजीवक संप्रदाय है जो मौखिल गौसला है। दूसरा है घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप है। तीसरा है उच्छेदवादी है, ये अजित केस कम्बलिन है। चौथा है नित्यवादी हैं, ये हैं पक्कू घचायन है। संदेहवादी के हैं संजय बेलदू पुत्त हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है बौद्ध का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जन्म हुआ था और उनको उसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति अवस्था का विरोध किया गया है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई या पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंवाद कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली में आधारित था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य में मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो घटना है उनके प्रतीक है, जन्म है कमल एवं सांड, गृह त्याग है घोड़ा, प्रतीक ज्ञान का है पीपल बौद्ध वृक्ष, निर्वाण है पद चिन्ह। उसके बाद नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं या पाली भाषा में रचित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पाली भाषा में रचित है, आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।